चलिए शांत रहे। देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो देखेंगे वह 19 से देखेंगे, ठीक है। सांख्यिकी का भाग 3 एक्सरसाइज 14.1 है और आज लास्ट भी इसका है माध्य का, ठीक है। माध्य के बाद हम लोग बहुलक भी एंट्री करेंगे इसमें आज सांख्यिकी का। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो इसमें कह रहा है कि नीचे लिखे बारंबारता बटन का माध्य 62.8 है। ये जो आप नीचे बटन देख रहे हैं, ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये आंकड़ा का माध्य नहीं पूछ रहा आपसे, ये आंकड़ा का माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है 62.8। कितना दिया हुआ है? आंकड़े का माध्य ही दे दिया आपको 62.8। कुल बारंबारता के योग भी दे दिया। अगर हम बारंबारता को जोड़ते हैं तो पहले हम पीछे क्लास में जब जोड़ते थे तो बारंबारताओं का योग को हम सिग्मा एफ बोलते थे। एफ आई, सिग्मा एफ आई बोलते थे और आपको सिग्मा एफ आई दे दिया कुल जोड़ के कि 50। आपको जोड़ने की भी जरूरत अबर में नहीं है। तो इसमें लुप्त बारंबारता F1 और F2 ज्ञात करना है। इसमें क्या किया गया है कि आपके साथ दो गो बारंबारता को लुप्त कर दिया गया है। लुप्त मतलब दो गो बारंबारता छिपा हुआ है, F1 और F2। ये दोनों बारंबारता को क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। ये दोनों जो लुप्त बारंबारता है, ये बारंबारता आपको ज्ञात करना है। एकदम इजी लेवल्स का बात है आप। तो चलिए देखेंगे, नीचे लिखे बारंबारता बटन का माध्य 62.8 है तो कुल बारंबारताओं का योग दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल तैयार कर लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए हो गया। अब देखेंगे वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना? वर्ग अंतराल देखेंगे 0 से 20, 20 से 40। और अभी तक जितना भी वर्ग अंतराल हम लोग लिए हैं ना, अतिव्यापी वाला लिया, अंतिव्यापी अभी तक मिलवे नहीं किया हम लोग को, ठीक है। फिर 40 से लेकर 60, उसके बाद आएंगे 60 से 80, उसके बाद 80 से 100 और है 100 से 120। अभी आपको क्वेश्चन में दिया होता, आगे दिया हुआ है बारंबारता। बारंबारता, अच्छा बारंबारता को हम F5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F5 बोलते हैं। अब बताइए बारंबारता क्या दिया हुआ है? 5, F1 10, F2 7 और 8 और कुल जोड़ दिया, मतलब सिग्मा एफ आपको, ठीक है। कुल जोड़ने के बाद क्या कितना पता है हमको? 50 पता है। तो हम तो निकाल रहे हैं लुप्त बारंबारता दिया हुआ है माध्य। तो माध्य के लिए सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह। और वर्ग चिन्ह के लिए क्या करते हैं? निम्न वर्ग अंतराल, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से हम भाग देते हैं। तो 0 और 20 के जोड़ेंगे तो 20 और 2 से भाग देंगे तो 10। अगला में देखेंगे 20 और 40 जोड़ेंगे तो 60 और 2 से भागा देंगे तो 30 हो जाएगा। 40 और 60 जोड़ेंगे तो 100 और 2 से भागा दे तो 50 हो गया। 60 और 80 जोड़े तो 140 और उसका आधा किए तो 70, आधा किए या 2 से भागा दिया क्यों होता है। 80 और 100 के जोड़े तो उसको 2 से भागा दिए तो 90। अब 100 और 120 के जोड़े तो 220, आधा किए तो 110। अब हमें
वर्ग चिन्ह को हम एक्स आई बोलते हैं, हमको निकालना है एफ आई गुने एक्स आई। ठीक है, एफ आई और एक्स आई का आपको गुना करना है। तो 5 और 10 गुना किए तो 50। एफ आई और एफ वन है, ठीक है, F1 और 30 गुना करेंगे तो हाँ 30 F1। आगे 10 और 50 गुना करेंगे तो 500। अब F2 और 70 गुना करेंगे तो 70 F2। अब बताइए 7 और 90 गुना करेंगे तो हाँ 963 होता है, और 0 बैठा दे सीधा सीधी। ठीक है, 11 और 8 गुना करेंगे तो 880 हो गया। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमें पता लगता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब बताइए जोड़ेंगे तो आप तो ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, ये दोनों को छोड़ के जोड़िए। 50, 500, 630, 880। चलिए जोड़ के बताएंगे। यहां से हम जोड़ लेते हैं, देखिए 0 0 0 0 क्या हो जाएगा 0 हो गया। अब आगे 8 और 3 11 और 0 11 11 और 5 16 क्या हो गया। अब हासिल 1 8 और 1 9 9 6 15 और 5 20 इतने आया था। और प्लस अब ये दोनों के जोड़िए 30 F1 और प्लस 70 है 70 F2 हो गया। अब हम यहां जोड़ते हैं सिग्मा एफ आई। तो देखिए 5 और 10 15 7 22 और 8 30 प्लस F1 प्लस F2। ठीक है, यहां तक दिक्कत किसी के? यहां तक है ना समझ में? यहां तक हम कुछ नहीं किए, जैसे जैसे प्रश्न बोला सिर्फ उसी के प्रक्रिया हम अपनाए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट अब देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे है, जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, हमको कुल बारंबारता दिया हुआ है, मतलब सिग्मा एफ आई का मान हमें दिया हुआ है 50। ठीक है, और हम लोग के पता है कि सर जो सिग्मा एफ आई अप्लाई 30 प्लस F1 प्लस F2 दोनों के क्या करते हैं बराबर। अगर हम यहां जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 30 प्लस F1 प्लस F2, जबकि हम लोग यहां प्रश्न जोड़ रहा है अपने से, तो कितना आ रहा है उसका 50। तो हम लिख सकते हैं कि 30 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 50। हम लोग जोड़े तो इतना आ रहा है, जबकि क्वेश्चन जोड़ रहा है तो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। अब हम इसको अगर इधर लेके चल जाते हैं तो F1 प्लस F2 बराबर 50। अब बताओ 30 को उधर ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं। माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है बराबर कुछ हट जाने के बाद। तो बताइए F1 प्लस F2 बराबर 50 में से 30 गया तो 20 बच गया। आप बोल सकते हैं कि F1 और F2 के जोड़ने से कितना आएगा 20 आएगा। तो हम किसी एक का मान निकाल लेते हैं इसमें से। किसका मान? F1 का मान निकाल लेते हैं। तो F1 का फार्मूला हो जाएगा 20 माइनस F2। ऐसे लिख सकते हैं, F1 बराबर लिख सकते हैं, उसको उधर भेज दें तो 20 माइनस F2, या F2 के रखेंगे तो उधर जाएगा तो F1 घटेगा, कोई ना कोई को घटेगा ना जी। अब आइए फार्मूला से। फार्मूला आपको क्या कह रहा था? माध्य। माध्य आपको कितना दिया हुआ है 62.8। माध्य आपको दिया 62. और हम लोग के हिसाब से माध्य का फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई बराबर 62.8। अब हम लोग निकालते हैं कि हमारा कितना आता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान हमको पता है, जो यहां पे कितना है 2060 प्लस हम बोलिए 30 F1 प्लस 70 अब बटा
ए सिग्मा एफ आई का मान तो आपको 50 पता है, लिख देते हैं। काहे F1 प्लस F2 लिखने जाए, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि एफ आई सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50। अब बराबर कितना हो जाएगा 62.8। अब क्या करेंगे 2060 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, और कोई प्रक्रिया आपके साथ नहीं बच रहा है, ठीक है। या तो एक और प्रक्रिया यहाँ से है, हम सॉर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर सब पे 10 कॉमन ले सकते हैं, बोलो तो। यहाँ पे खाली उधर हम नहीं कर रहे हैं बात, हम इसमें खाली 10 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 सब में दिखाई दे रहा लास्ट में। अगर 0 लास्ट में दिखाई दे तो 10 कॉमन ले सकते हैं, कॉमन तो और ले सकते हैं, लेकिन 10 ले सकते हैं, नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 7 है। तो हम 10 यदि कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ कितना बचता है 206। 10 कॉमन ले लेते कितना बचा, फिर गुना करें तो यही चीज चलेगा ना जी। और बताए यहाँ 30 से अगर 10 कॉमन लेंगे तो 3 F1, क्योंकि डिजिट आपको छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे 7 F2, अब बटा में 50, अब बराबर 62.8। अब क्या करेंगे, गुना में है तो नीचे इसको काट सकते हैं, डिजिट छोटा करने के लिए काट दे तो 5 बच गया। अब बताइए लिख सकते हैं 260 प्लस 3F1 प्लस 7F2 बराबर 62.8 में हम 5 से गुना कर देंगे 314 आएगा, ठीक है, हो गया 300। अब बताइए कि हम F1 का मान रख सकते हैं, क्योंकि F1 का मान हमको पता है, तो F1 का मान रख सकते हैं यहाँ पे हम। अरे बात समझ में सबके 206, अच्छा 260 लिख दिए हैं। दो सौ छः 3 F1 का मान कितना रख दे बोलिए तो, हाँ 20 माइनस F2 प्लस 7F2 बराबर 314 हो गया। आगे चलते हैं, अब क्या करते हैं 206 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो, क्योंकि ब्रैकेट हटाएंगे हम, ब्रैकेट रहने देंगे तो फिर हल कैसे होगा, तो 20 दिया 60, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 3F2 प्लस 7F2 बराबर 314। अब क्या करोगे 206 और 60 जोड़ दिए तो 266, कितना हुआ 266। ऐसा करते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, हमें 3F2 अब प्लस 7F2 को कैलकुलेशन करेंगे तो बताइए माइनस में ही प्लस में, तो माइनस प्लस का होता है माइनस, तो 7 में से 3 चल गया तो 4F2 बच गया, ठीक है, और उधर 314, ये ले जाकर उधर घटाते हैं तो कितना घटाएंगे माइनस 266। बताइए 4F2 का मान कितना पता लग गया, 314 में से 266 घट गया तो कितना है, अरे बाबू 48 बचता है, ठीक है। अब 4 से 48 करता है कितना मरतबे 12 मरतबे। F2 का मान एगो तो आ गया लुप्त बरम्बारता, F2 का मान यहाँ पे कितना रख दीजिएगा 12 रख दीजिएगा, ये तो क्लियर हो गया। अब आप कहीं भी यहां भी मान रख दिए तो आंसर आ जाएगा, यहां रख दिएगा ना मान जी, देखिए यहां पे यहां भी आप अगर मान रख देते हैं तो आंसर चल आता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी हम यहां पे मान सकते थे समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें हम मान रख दें F2 का मान, चलिए यहां पे ले लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं आगे ब्रैकेट डाल के। हमको पता है F1 प्लस F2 बराबर कितना जी 20, और F1 प्लस F2 का मान 12 बराबर 20, F1 बराबर 20 माइनस 12, तो F1 का मान 8 हो गया। अब आपको देखिए लुप्त ब्रह्मवार्ता F2 का मान कितना 12 और F1 का मान 8, हम दोनों ब्रह्मवार्ता निकाल लिए कि नहीं निकाल लिए, आए समझ में सब गए, नहीं है तो बोलिए इसको दोबारा फिर मिटा के बनाएंगे, ठीक है। बोलिए बताना है दोबारा किसी तुम लोग के
पीछे लड़कन की प्रॉब्लम है नहीं, प्रॉब्लम रहेंगे तो आप बोलना है यहाँ पे, ठीक है, कोई हेजिटेशन नहीं। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है, ठीक है, यहां भी आपको F1 और F2 सेमी प्रश्न है क्या जी? अलग मतलब है ना। चलिए यहां पे और क्लियर हो जाएगा। तो अच्छा 19 के था, 20 का है ना। चलो यहां पे आपको क्लियर हो जाएगा जो भी है डाटा एकदम। करा निम्नांकित बारंबारता बटन का माध्य आपको दिया होगा। ई बटन है और ई बटन का माध्य कितना दिया हुआ है? 57.6। और आगे प्रेक्षणों की संख्या 50 है। प्रेक्षणों के मतलब बारंबारता, ठीक है, बारंबारता के कुल जोड़ते तो कितना आता है? 50 आता है। लिख ही देते हैं कि कुल जोड़ने के बाद कितना जाना चाहिए? 50 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो लुप्त बारंबारता F1 तथा F2 ज्ञात करें। यहां पर एकदम पूरे क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है? 0 से 20, उसके बाद 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और आगे तक है 100 से 120। उसके बाद आपको बारंबारता दिया, बारंबारता मतलब Fi कितना दिया आपको? 7, F1 12, F2 8, 5। सब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो बताइए वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं हम? निम्न बारंबारता और निम्न सीमा और उच्च सीमा को हम जोड़ते हैं। तो 0 और 20 के जोड़े तो और 2 से भागा दिए तो 10, 20 और 40 2 से भागा दिए तो 30, 40 और 60 2 से भागा दिए तो 50 आ गया। 60 और 80 140 और 2 से भागा दिए तो 70, 80 और 100 और 2 से भागा दिए तो 90, 100 और 110 120 और आधा किया तो 110। अब x भी पता लग गया तो हम निकालेंगे Fi गुने xi। हो गया। अब गुना कीजिए, 10 और 7 और 10 गुना किए तो 70, F1 और 30 गुना किए तो 30 F1, 12 और 50 गुना किए तो 12 25 60 मतलब 600, 70 F2 गुना किए तो 70 F2, 8 और 9 गुना तो 8 9 72 और 0 बैठा देना 720, 11 और 5 गुना किए तो 55, यहाँ 0 बैठा दिए तो 5। अब आगे देखिए, अब हम जोड़ते हैं। किसको जोड़ेंगे? हम बारंबारता को जोड़ेंगे, सिग्मा Fi। तो बताइए 7 और 12 कितना होता है? 19, 19 और 8 27 और 5 32, यहाँ लिख दे 32 प्लस F1 प्लस F2। हो गया। अब यहां जोड़िए, सिग्मा Fi और xi का मान 70 और 600 या शॉर्ट में जोड़िए 0 0 0 0, यहां रख दिए 0, 5 और 2 7 और 0 7 और फिर 7 14 के हाथ में 1, 5 और 7 12 और 7
नहीं 7 यहाँ ना जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है ना। 12 और 5 7, 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 और 6 18 और 7 7 जोड़ दिए हैं उसका 7 तो यहाँ से ना जोड़ो जी, कितना 1940 और प्लस हो गया 30 F1 प्लस 70 F2। चलिए अब अगला पॉइंट पे आइए। अब हमें यहां दिया हुआ है कि प्रेक्षणों की संख्या 50 है। प्रेक्षणों की संख्या मतलब सिग्मा FI का मान जो है वो कितना दिया हुआ है 50। और हम लोग यहाँ जब जोड़े थे तो पता लगा 32 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 50। अब क्या करेंगे हम F1 प्लस F2 बराबर 50, इसको उधर भेज देंगे -32। अब लिखेंगे F1 प्लस F2 बराबर 50 में से 32 गया तो 18 हो गया। अब बताइए F1 प्लस F2 का मान 18। हम F1 का मान सिर्फ निकालेंगे तो F1 का मान हो जाएगा 18 माइनस F2। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट से, माध्य से। आपको माध्य भी दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है 57.6 आपको माध्य दिया हुआ है। तो यहां देखिए 57.6 आपको माध्य दिया हुआ है। हम लोग माध्य का फार्मूला जानते हैं, सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI बराबर 57.6। ओके क्लियर। आगे चलेंगे, सिग्मा FI और XI का मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1940 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और सिग्मा FI का मान 50। अब बराबर 57.6। यहाँ देखिए तो सब में 0 लास्ट में, इसलिए 10 क्या कर ले हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 194। यहाँ पे 3 F1 यहाँ 7 F2। अब ब्रैकेट बंद करके नीचे 50 बराबर 57.6। अब देखिए ये कट गया, 5 बचा नीचे। 194 प्लस 3 F1 प्लस 7 F2 बराबर, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 97.6 में 5 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 288 आ गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम F1 का मान रख देंगे, यहाँ पे F1 का मान रख देंगे तो F1 का मान कितना बटा 18 माइनस F2 अब प्लस 7 F2 बराबर 288। 194 प्लस 18 तिया 54 अब माइनस 3 F2 प्लस 7 F2 बराबर 288। अब क्या करेंगे, पहले हम F1 और F2 का हल कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस है तो घटेगा तो 7 F2 में से 3 F2 चल गया तो हाँ 4 F2 और इधर 288। अब बच गया 194 और 54। 194 और 54 जोड़ेंगे तो 200, 4 और 4 8, 9 5 14 मतलब 248। तो 248 उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बताइए 4 F2 बराबर क्या पता लग गया 40 घटाएं तो क्या मरतबे कट गया 10 मरतबे। F2 का मान कितना 10। अब हम कहाँ पे वैल्यू जो है हम रख देंगे, बोलिए। हम यहाँ पे मान रख देंगे, इसमें रख देंगे, चाहे हम इसमें किसी में भी रख देंगे, कोई में दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम रख सकते हैं कि हमको पता F1 प्लस F2 बराबर
18, तो हम F1 का मान निकालेंगे, F2 का मान हमको कितना है 10 बराबर 18, तो बोलेंगे F1 बराबर 18 माइनस 10, तो F1 का मान 18 में से 10 गया तो 8 हो गया। हो गया क्लियर? F1 का मान 10, मतलब एक लुप्त बारंबारता का मान यहाँ का कितना हो गया 10 और यहाँ का मान हो गया 8 हो गया। बताइए क्लियर है? आए समझ में? अब मतलब 2 गो लुप्त कर दे, 3 गो लुप्त कर दे, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 गो लुप्त वाला पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं और 2 लुप्त का प्रॉब्लम था, तो 2 लुप्त वाला यहाँ हम लोग डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है निम्नांकित बारंबारता बटन का माध्य निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको? आपको बारंबारता वर्ग अंतराल दिया हुआ है। चलिए बोलेंगे आप वर्ग अंतराल। सबसे पहले वर्ग अंतराल, बोलिए कितना दिया हुआ है? 15 से 25, 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, फिर 55 से 60, इतने दिया हुआ। चलिए फिर क्या दिया हुआ? बारंबारता, बारंबारता को क्या बोलते हैं? F5 बोलते हैं। बोलिए कितना दिया हुआ है? 60, 35, 22, 18, 15। बनाए थे इसको घर में आप लोग? आंसर आया था? आंसर आया हुआ है सब? देखिए अपना अपना। आंसर आया हुआ है? आंसर इस क्वेश्चन के बताने के मेन पर्पस देखो क्या है। ये बन जाएगा, समझ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको क्वेश्चन फंसा देगा ऐसा प्रश्न, इसलिए सोच समझ के बताना है। अगर यहाँ पे अभी दे देता वर्ग अंतराल के जगह छात्रों की संख्या, तो आपको कंफ्यूजन होता कि वो बारंबारता है कि संचयी बारंबारता। ठीक है, एक होता है एफ, एक होता है सी एफ। समझ रहे बात? एगो एफ होता है और एगो होता है सी एफ। सी एफ बोलते हैं हम संचयी बारंबारता को। ठीक है, संचयी। और ध्यान रखिए, यहाँ तो बारंबारता लिख दी इसलिए बना लिए, लेकिन अगर यहाँ पे बारंबारता नहीं रहता, और हो सकता है कि अगर ऐसा सीरीज दे देता आपको, तो आप समझिए कि संचयी बारंबारता चाहे घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम में रहता है। और ये ऑलरेडी हमको दिखाई दे रहा है कि घटते क्रम में है। अब बारंबारता आगे पीछे भी रहता है, लेकिन है नहीं संचयी बारंबारता। लेकिन हम बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा प्रोसेस में रहेगा तो एग्जाम में गलती नहीं बनाना है, क्योंकि संचयी बारंबारता भी रहता है। अब इस संचयी क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे आपको हम एक बारंबारता बटन देते हैं, पहले बारंबारता 2, 3, 5, 2, 1, 6, ऐसे कुछ हो गया बारंबारता। अब आपको बारंबारता से निकालना है संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालना है। अब समझिए संचयी बारंबारता किसे निकलता है। अगर 2 रहेगा तो 2 हम लिख देंगे। ठीक है, पहले 2 है तो 2। अब 2 में 3 जोड़िए 5, 5 में 5 जोड़िए 10 में 2 जोड़िए 12, 12 में 1 जोड़िए 13, 13 में 6 जोड़िए 19। इस संचयी बारंबारता है। ठीक है, काहे कि बढ़ते क्रम में है चाहे घटते क्रम में बोल सकते हैं। नीचे से देखेंगे तो घटते, ऊपर से आएंगे तो बढ़ते क्रम में। तो अगर आरोही या अवरोही क्रम में लिखा हुआ रहे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाना नहीं शुरू करना, पहले आपको जांच लेना है कि वो संचयी है कि नहीं। ठीक है,
तो ये तो लिख दिया बारंबारता, तो इसमें संचयी की कोई बातें नहीं आता है, नहीं लिखता वहां पे दिक्कत होता। ठीक है, यहां पे तो आपको लिख दिया कि हम क्या है, बारंबारता है। यहाँ पे आपको पहले से डिनोट कर दिया, दर्शा दिया है कि हम संचयी नहीं है, हम क्या है, बारंबारता है। नहीं दर्शाता तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता था। तो चलिए आगे हम और चीज निकालेंगे। तो 15 और 25 के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 25 40, अब आधा करेंगे तो 20, 35 और 25 और 35 60, अब आधा करेंगे तो 30। आगे चलेंगे, 35 और 45 80, अब आधा करेंगे तो 40, 45 और 55 100, आधा करेंगे तो 50। चलिए 55 और 60 65 यहाँ था, अच्छा क्वेश्चन में 60 दे दिया, 65 देना चाहिए। ठीक है, यहाँ सुधार देते हैं, 65 होगा। ठीक है, कितना होगा, 65। अब बताइए जोड़ेंगे तो 120, अब आधा 60। अब बताइए हमको एक्स आई भी पता लग गया, तो हम निकालेंगे सर एफ आई गुने एक्स आई। अब बताइए गुना कीजिए, 60 और 20 गुना किए तो कुछ नहीं, 6 दूनी 12, 1 0 इसका 1 0 इसका, कितना हो गया 1200। अब 35 दिया 105 होता है, और एगो 0 बैठा दीजिए। ठीक है, देखो ना, 5 दिया 15 के 5 और 3 दिया 9 1 10, 105 हुआ, 0 बैठा दिए। 22 को 88, 0 बैठा दीजिए। 18 पचे 90, एगो 0 बैठा दीजिए। 15 छक 90, एगो 0 बैठा दीजिए। 900 हो गई। अब कैलकुलेशन कर दीजिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, बोलिए कितना, 4930। अब बारंबारताओं का योग बोलिए, सिग्मा एफ आई का मान 150। हमें निकालना है क्या जी, बोलिए निकालना है क्या हमको, माध्य। माध्य के फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। अब बताइए सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 4930 है, और सिग्मा एफ आई का मान 150। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 493/15 15। अब इसको 15 से हम 493 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 32.86। इतना ही आंसर देता है। अरे ऐसे भी नहीं, देखो 15 45 बच गया, यहाँ पे कितना 4 बचा, ऊपर से कितना उतारे 3, तो कितना बन गया 43 बच गया। फिर 15 से क्या मतलब 15 दूनी 30, तो 30 हो गया, तो कितना था 43, तो 13 बच गया। फिर एगो 0 बैठा दें, कितना बन गया वो 130। तो 15 से 130 क्या मरतबा करता है 8 मरतबा 120। फिर बच गया 10, फिर उस पर 0 बैठाएं, तो फिर 15 छक 90, फिर 10 बच गया। ऐसे चलते रहेगा पॉइंट, क्योंकि शांत नहीं है, क्योंकि नीचे 15 तो आप जान ही रहे कि 3 5 के फैक्टर है, तो शांत होने वाला है नहीं, यह शांत है तो चलते रहेगा। तो कम से कम 32.8 तक के आपको लेना था। तो इस समय इस डाटा का जो हमारा माध्य निकल के आया है वो कितना है 32.8। ठीक है, आगे देखेंगे टाइप 3 का प्रश्न है। टाइप 3 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य निकालना है, लेकिन यहाँ पे विधि को ध्यान रख के निकालना है। कौन विधि से, विचलन विधि से। कौन विधि से, अब पहले हम विचलन विधि का फार्मूला पहले दर्शा देते हैं। हम क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई
बटा सिग्मा एफ आई और गुने एच। हो गया, ये फार्मूला यहाँ पे लिख दिए हम। क्लियर होगा? पहले फार्मूला देख लिए। अब इस फार्मूला हम इसलिए पहले लिख दिए ताकि हमको बनाने में क्या क्या टेबल में चाहिए वो हमको आसानी से पता लग सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं। पहला हो गया वर्ग अंतराल बारंबारता 100 रेफाई। हो गया 5 टेबल, 1 2 3 4 5 टेबल बनाना है। चलिए अब सबसे पहले आपको क्या यहाँ पे लिखना है? हाँ, जो प्रश्न में दिया हुआ है वर्ग अंतराल डाटा के हिसाब से, ठीक है, डेटा आपको क्या दिया उसको हिसाब से चलना है। वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ? 50 से लेकर के आपको 60, फिर 60 से लेकर के 70, फिर 70 से लेकर 80, फिर 80 के बाद 90 और 90 के बाद कितना है? 100 है। और है? नहीं है। चलिए उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता कितना है? 8 6 12 11 13। ठीक है, हम निकालेंगे सबसे पहले वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। बोलेंगे वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो दोनों के जोड़ेंगे, 50 और 60 के जोड़ें तो 110 के आधा, चलिए 55 हो गया। 70 और 60 और 70 120 का आधा कितना? 65। अब 70 और 80 जोड़े तो 150, आधा करें तो 75। अच्छा, यहां के बाद हम ज्यादा नहीं जोड़ घटाव कर सकते हैं। वर्ग चिन्ह सेम डिफरेंट पर होता है, तो 55 65 75 85 95 10 के डिफरेंट पर लिखते चल गए। ठीक है, ऐसे भी आप एगो निकाल करके 2 गो और फिर बाकी लॉन्ग रहा तो ऐसे भी जा सकते हैं, बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो 90 और 100 के बीच क्या होता है? 95। 80 और 90 के बीच क्या होता है? 85। 70 और 80 के बीच 75। 60 और 70 के बीच 65। 50 60 के बीच 55। ऐसे 3 तरह से आप जा सकते हैं वर्ग चिन्ह निकालने के लिए। तो एक सही। फिर क्या यहाँ पे हमको निकालना है? यू चाहिए, तो यू तबे पता लगेगा। यू का फार्मूला हम आपको सिखाए थे पहले, यू देख लो आगे, तब आगे चलना है। ई वाई का फार्मूला x माइनस ए बाई एच है ना, यही ना होता है। यहां लिख देते हैं ई वाई का फार्मूला x माइनस ए। अब ए कौन होता है? तो वर्ग चिन्ह के मध्यमान। तो वर्ग चिन्ह का आपको जो मध्यमान है वो कौन है? वर्ग चिन्ह का मध्यमान 75। ये हमारा क्या हो गया? ए हो गया। यहां लिख देते हैं कि सर ये है, हो गया। इसको क्या मान लेते हैं हम? ए मान लेते हैं। तो ये के जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 75, यहाँ पे माइनस 75। ठीक है, और एच जो है वो एच जो होता है इसे क्या होता है? हाँ, वर्ग अंतराल की लंबाई। मतलब बताएं 50 से 60 कितना दूरी है? 10। तो हम डायरेक्ट यहाँ 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कैलकुलेशन करने में आसान होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब बताए x कितना है? 55। 55 में से 75 जाएगा तो माइनस 20 और 10 से भागा दिए तो माइनस 2। 65 में से 75 जाएगा तो माइनस 10 और 10 से भागा दिए तो माइनस 1। 75 में से 75 गया तो 0 और 10 से भागा दिए तो 0। 85 में से 75 गया तो 10 और भागा दिए तो 1। 95 में से 75 गया तो 20 और भागा दिए तो 2। हो गया। अब गुना कीजिए एफ आई अगुने ई वाई। ठीक है, यू आई। अब बताइए गुना करेंगे 8 और माइनस 2 गुना के तो 8 दूनी माइनस 16। 6 और माइनस 1 गुना के तो माइनस
12 और 0 में गुना किए तो 0, 11 और 1 में गुना किए तो 11, 13 और 2 में गुना किए तो 26। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई ई वाई पता लगेगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा। हाँ, ये दोनों के एक साथ जोड़ो और ये दोनों के एक साथ जोड़ो, इस जोड़ करके ये घटा देना है। कितना बचेगा 15। अब आइए बराबरताओं का योग। सिग्मा एफ आई का मान 50 जोड़ने से। अब आपका क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है इसे देखिए। ए का मान कितना है बाबू, ए का मान 75, मतलब हो गया ए का मान 75। एच का मान कितना निकाले 10 हो गया। अब फिर सिग्मा एफ आई का मान 50 और सिग्मा एफ आई और ई वाई का मान 15। अब निकालिए कौन सी माध्य का फार्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ आई ई वाई बाई सिग्मा एफ आई गुने एच। ठीक है, अब देखिए ए का मान 75 प्लस माध्य का फार्मूला हम इसके लिए लिख ले रहे हैं विचलन विधि के लिए। ठीक है, किसके लिए, विचलन विधि के लिए। अब इसका मान एफ आई का मान और एच का मान 0 से 0 कट गया। अब 5 से तो यहाँ 15 भी कट गया जी 3 मरतबे। कितना बच गया, इधर कैलकुलेशन करके 3 बचा, 75 और 3 78। माध्य कितना आ गया 78 आ गया। है सबके, है समझ में, बनाए थे इस टाइप से। जी 22 वाला प्रश्न है जी, बता दिए हैं 22। चलिए ठीक है, ये भी बता दिए हैं। विधि क्या है इसका 23 का, बुक से देखिए। अच्छा देखने दो, अगबकाओ नहीं, कहीं जाना नहीं है। क्या बोल रहे, विचलन विधि है। कितना नंबर तक विचलन विधि है 24 तक, मतलब एक और 24 तक का। जी आज टोटल प्रश्न बताएंगे का, आज क्लास इसका लास्ट है, न तो फिर रह जाएगा आपका कंफ्यूजन। हम तो नहीं बताने की इच्छा में थे, लेकिन बाद में क्या होता है कंफ्यूजन रह जाता है। पांच कॉलम हो गया। देखिए कितना कॉलम है, 5 कॉलम। एक कॉलम किसका, वर्ग अंतराल का, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहां से है 50 से 70। अब 70 से 90, 90 से 100, फिर 110 से 130, फिर 130 से 150, 150 से 170, 170 भी है आगे उसका नहीं है। चलिए आगे बारंबारता। एफ आई 18, 12, 13, 27, 8, उसके बाद 22 दिया हुआ। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का मान, जिसको हम एक साई बोलते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह को क्या बोलते हैं, एक साई। अब बताइए 50 और 70 के जोड़े तो आधा किए तो
60। अब आपको पता है ना कि 50 और 70 के बीच होता है 60, 7 और 90 के बीच होता है 80। अब देखिए कितना डिफरेंट, 20 का डिफरेंट चल रहा है। तब लगातार हम लिखते चलेंगे। फास्ट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60, 80, 100, 120, 140, 160। देखिए PDF फोटो क्लियर हो गया था, एक और था। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमको निकालना है विचलन जी। तो विचलन के लिए हमको चाहिए हर हालत में u, ठीक है, EY का फार्मूला होता है x माइनस a। तो a हम किसको लेते हैं, बीच वाले के। तो 3 यहां भी है और 3 नीचे भी है। तो हम क्या बोले थे, ऊपर वाला भी ले लीजिए और नीचे वाला में कोई भी ले लेते, हम 100 लाख ले लेते हैं, इसको ये मान लें। अब क्या करें, यहाँ लिख दे, हम 100 लिख देते हैं। अच्छा एक बार हम नीचे वाला बनाएंगे, अगर 3 गो आ गया तब, ठीक है, 24 में अगर 3 गो आ गया तो हम एक नीचे वाला बनाएंगे, ऊपर वाला सभी बना देते हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब बटा में क्या करना है आपको, ए, तो लेंथ कितना था इसका, लंबाई 20 था। देखिए बाबू 50 में से 70 में से 50 जाएगा तो 20, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ घटा के लिख दीजिएगा। अब बताइए x का मान कितना है, 60, 60 में से 100 गया तो -40 से 20 से भागा दे तो -2। यहाँ पर 80 में से 100 गया तो -20 और 20 से भागा दिया तो -1, यहाँ हो जाएगा 0। अब 120 में 100 से घटा दिए 100, कितना आया 20 और भागा दिए 20 से तो 1। 140 को हम 100 घटा दिए, 140 में से हम 100 घटा दिए, कितना बचा 40 और 20 से भाग दिए तो 2। 160 में से 100 गए तो 60, 2 से भागा दिए तो 3। अब कैलकुलेशन कीजिए, FI गुने EY, 18 दूनी 36, 12 एक गुना किए तो -12, यहाँ 0 है तो 0 ही हो जाएगा गुना करने पर। 27 से गुना किए तो 27, 8 और 2 गुना किए तो 16, 22 और 3 गुना किए तो 22 दिया। इसको जोड़ दिए तो हम सिग्मा FI EY का मान पता लग जाएगा। अब बताइए तीनों के जोड़ करके घटा दीजिए दोनों को, कितना आ जाएगा, बोलिए। अगर आप लोग कैलकुलेशन घर में किए हैं, बनाए हैं, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए, कैलकुलेशन जोड़ना वाला 61 आएगा। यहाँ पे बोले बराबरताओं का योग 100 होता है। हो गया, देख लीजिए, ठीक है जी, दिक्कत है, कैलकुलेशन सही है, देख लीजिए, आगे बढ़े, बोलिए जी, करिए कैलकुलेशन पहले, ठीक है। देखो वहां का माइक चालू है, जी, कैलकुलेशन मिला लिए, हाँ जी, आगे बढ़े। चलिए हम सबसे पहले ए का मान कितना हमारा है 100 लिए, ए का मान 100, एच का मान 20, सिग्मा FI का मान
कितना है 100 ही भी है, और सिग्मा FI का मान 61 आ गया। अब हमको माध्य पता है, माध्य का फार्मूला पद विचलन विधि से A प्लस सिग्मा FI बटा सिग्मा FI गुने H होता है ना। मान बोलिए A का मान 100 और प्लस सिग्मा FI का मान और सिग्मा FI का मान 100 गुने H का मान 20, 20 पचे 100, 100 प्लस 61 बटा 5 कितना मरतबा कटता है? देखिए पूरा पूरी कट जाएगा क्योंकि नीचे 5 है इसलिए पूरा पूरी कटेगा। 1 से लगाएं, 1 बच गया, 5 दूनी 10, 1 बच गया, 5 दूनी 10। ठीक है, कैलकुलेशन इतने है, जोड़ दिए कितना आ गया 112.2 माध्य हो गया। ठीक है सबके। तुम लोग बनाइए को कैसा ही खाली हाथ चल रहा है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि बना हुआ है, तो नहीं बना हुआ है तो फिर सब जोड़ नार के जो बोलते थे यहाँ तो फास्ट आंसर आना चाहिए। क्या हुआ? जो विधि किताब बोल रहा है उसी विधि से बनाना है। हमको पूरा बताने का मकसद यही था कि अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट 2-3 को प्रश्न बना के निकल जाते तो कुछ तेज स्टूडेंट तो निकल जाता, लेकिन कुछ वीक स्टूडेंट जो था वो फसल रह जाता फिर से और कंफ्यूजन उत्पन्न होते रहता। आज जैसे ही बाबू बहुलक कह लेंगे ना ये और एक कंफ्यूजन कर देगा, कई बात ये भुला जाए कि 5 कॉलम होता है कि 6 कॉलम। ठीक है, जब माध्यिका जाएंगे तो थोड़ा सा और कंफ्यूजन कर देगा हम लोग के, क्योंकि इसमें तो आसान है कि सर 3-4 को याद रखना पड़ता है, XI EU DI A, और उसमें तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिर F1 F2 तो F0 तो F-1 कुछ अलग तरीका से याद करना उसमें। तो कंफ्यूजन तब होता है ना जब बहुत सारा उसी टाइप के आ जाते हैं, नहीं तब आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है, वहां दिक्कत होता है। अभी तो बना रहे तो आपको इजी लग रहा है, बन भी जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जितना ज्यादा अभ्यास में कीजिएगा ना फिर आगे में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कंफ्यूजन रह ही जाएगा। आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मतलब बनने के बाद। और ये भी आपको 24 नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 तो ठीक है बीच में आ जाएगा। पांच कॉलम हो गया। चलिए बोलिए क्या दिया हुआ आपको? ओआर अंतराल कहां से कहां? 25 से 29। फिर देखिए यहां पर ही क्या कर दिया है, आ गया उपयोग। ये अंतिव्यापी वर्ग अंतराल है, अंतिव्यापी, क्योंकि 25 से 29 दिया तो फिर 29 से शुरू करना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ के शुरू कर रहा है कहां से? 30 से शुरू कर रहा है। कहां से? 30 से। तो सबसे पहले आप वर्ग अंतराल को सुधारिए और लाइए कौन सी में? अतिव्यापी में। ये वर्ग अंतराल जो आपको दिया हुआ है अंतिव्यापी, अंतिव्यापी लाना है कौन सी में? हमको अतिव्यापी में लाना है। अंतिव्यापी से अतिव्यापी में हम क्या करते हैं? अतिव्यापी से अंतिव्यापी में लाने के लिए निम्न सीमा में क्या करेंगे? हम 0.5 को हम घटा देते हैं। 0.5 को हम, आप बताइए कि सर 25 में से 0.5 चल जाएगा तो कितना बचेगा? 24.5 बचेगा। आए बात समझ में?
बहुत ईजी बाबू, देखो 25 है ना, 25 अब 0.5 क्या होता है इसे समझो पहले। 0.5 का एक मतलब होता है 1/2। 1/2 को हम बोलते हैं 0.5 और अपना भाषा में बोलते हैं 1/2 को आधा। ठीक है, क्या बोलते हैं? आधा। एक का आधा कितना होता है? मान ले जाए कि ई 5 है तो 5 का आधा होता है 2.5, ऐसे नहीं लिखते हैं 2.5, तो मतलब 0.5 को हम आधा बोलते हैं। तो 24 लिख दिया, 24 में जैसे हम 0.5 जोड़ेंगे तो 24.5 पूरा पड़ेंगे। ठीक है, 24.5, तो 25 में से आधा घटा तो कितना बचेगा? 24.5। अरे बात समझ में? तो 24.5 बोल सकते हैं। अब 29 में क्या करेंगे? 0.5 जोड़ देंगे तो 29.5। ठीक है, हो गया। अब बताइए 30 में से घटाइए आधा, 29.5, इसमें जोड़िए 34.5, और अगला में घटाइए 35 में से। रुको थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर दो, हमको थोड़ा दूरी पलाने दो। चलो ठीक है, आगे बोलो। अब ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया। इसमें 35 में से क्या? 0.5, हाँ 34.5। उसके बाद 39 में 0.5 जोड़ दिए, ये कॉलम भी हो गया। 40 में से आधा गया तो 39.5, इसमें जोड़ दीजिए 44.5, ये भी कॉलम हो गया। 45 में 44.5, उसके बाद 49 में जोड़िए 49.5, ये भी कॉलम हो गया। अगला माई 50 में घटाइए 49.5, जोड़िए 54.5, फिर जोड़िए उसमें, ये कॉलम हो गया 54.5, जोड़िए उसमें। अब यहाँ देखिए सजा करके, सजा के नहीं सजा। 29.5, फिर 29.5 से शुरू हो कि नहीं, फिर लास्ट किया 24.5, फिर 24.5, 34.5 से ही शुरू हो गया। हो गया क्लियर? अब हमको लिखना है कौन सी? बारंबारता। बारंबारता को बोलते हैं हम बउआ FI। अब बोलिए 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4 लिख दीजिए ऊपर से देख के सब। ठीक है, अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को बोलते हैं XI। ठीक है, अब बताइए जोड़ के आप कि 24.5 और 29.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और आधा करेंगे तो 27। अरे बात समझ में? जोड़ाता है ना यहाँ पे पॉइंट में, इसको जोड़ेंगे तो आधा करेंगे तो 32। इसका मतलब अब यहाँ से चेंज कर चेक कर लो। अब उधर नहीं जाएंगे, बार बार जोड़ने घटाने हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जोड़ते घटाइए उससे भी बन जाएगा। हम शॉर्ट तरीका से 32 और 5 कितना डिफरेंट हो गया? 5 के। 32 में 5 जोड़िए, 37 में 5 जोड़िए, 42 में 5 जोड़िए, 47 में 5 जोड़िए, 52 में 5 जोड़िए, 57। ठीक है, अब ऐसे भी आप करिए तो सही आएगा, उतना ही आएगा, लेकिन बार बार पॉइंट में जोड़ने से अच्छा है ये निकाल लीजिए, फिर उसमें जोड़ते चले आइए। अब हम निकालेंगे EY, है ना, X माइनस A अब बटा H। कितना है? 7 है तो बीच वाला हो जाएगा ये ना हो गया 42, है ना, यहाँ लिख दे 42। और डिफरेंट कितना का था बाबू? 29.5 में से 24.5 जाएगा तो एज का मान 5 हो गया। अब बताइए 27 में से 42 चल गया, कितना बचा? 15। अब 15 माइनस 15, अब 15 को 5 से भागा दिए तो -3। 32 में से 42 गया तो अब 5 से भागा दिए तो ऐसा भी लिखते चला ही ना, ऐसा ही होता है।
सीधा सीधी देखिए कैलकुलेशन करके। बीच वाला से ले लीजिए 0 और फिर बढ़ जाइए इधर और इधर बढ़ जाइए, लेकिन सब में नहीं होता है। एक दो के चेक कर लीजिए फिर बाकी सही कर दीजिए, न सब में कहीं फंस जाइएगा। उसके लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब एफ आई गुने यू आई, ठीक है, यू आई। तो बताइए एफ आई है 14 और यू है 3, तो 14 तिया माइनस 42 है ना। अब 22 दूनी माइनस 44, 16 और 1 गुना किया तो माइनस, और यहाँ हो गया 0। अब 5 और 1 गुना किया तो 5, 3 और 2 गुना किया तो 6, 4 और 3 गुना किया तो 12। बताइए जोड़ के बोलिए। बोलिए जोड़िए। कितना? 70 ब्रह्मताओं का योग। चलिए इसको जोड़िए। माइनस हो गया। चलिए अब आगे लेकर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए का मान कितना था जी? ए का मान 42। अब एच का मान 5। माध्य का फार्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई गुने एच। ए का मान 42 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान माइनस 89 और इसका मान 70 गुने एच का मान 5। अच्छा यहाँ हम लोग गलत कैलकुलेशन किए। यहाँ कितना होगा? कोई बात नहीं, मिस्टेक होते रहता है। सही हो गया, ठीक है। देख लो कैलकुलेशन फिर से, गलत हो जाए फिर बना देंगे। सही है, गेट लॉक करो तो। चलिए आगे प्रश्न देखिए। अब 42 प्लस 5 से तो इकट रहा है 70, कितना मरतबे? 14 मरतबे, मतलब 7/9/14। 42 प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। अब भागा दीजिए, कितना आता है जी? 14 × 70, कितना? 14 × 70, तो ऐसा ही हो गया। बच गया 9, तो 90 बन गया। तो 14 छक 84। अब बताइए घटा दिए तो कितना आ गया? बस एक ही पॉइंट तक रहने दो, लगभग आएगा, क्योंकि 14 तो नीचे तो शांति होने वाला है। कितना? 36.4 हो गया। अरे लगभग वही चीज आएगा, उसमें कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। हम अगर 2 अंक लेके चलते, कभी 3 अंक लेके चलते, तो अब जितना अंक लेकर चलो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़े। 23 है, 23 तो बता चुके हैं। टाइप 4 में क्या कर रहा है? पग विचलन विधि। अरे बुक गलती भी कभी कभी दे देता है, प्रिंट कर देता है।
क्या बोल रहे हैं? पग विचलन विधि तो निकालना वही सेम तो है। उसमें देना चाहिए टाइप 2 में काल्पित विधि से माध्य निकालने के लिए, नहीं? कहाँ है टाइप 2(1) कहाँ? प्रत्यक्ष विधि के बाद इसको देना चाहिए काल्पित विधि से, नहीं? चलिए अब उल्टा हो गया तो क्या किया जा सकता है, कोई उसका उपाय नहीं, ऊपर पहले नहीं देखना चाहिए। देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन कुछ हार्ड है तो हम बता देंगे इसे। तो 15 काल्पितिका को बता दे का 29 इसमें नहीं है बाबू, बुक में है। देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। 29 क्या 29 भी तो सेम ही है, बस खाली वर्ग अंतराल आपको लॉन्ग ले लिया, उसमें कुछ करना थोड़ा ना है, इसी विधि से निकालना है। ठीक है, 29 भी सेम ही है, खाली ऐसे लिख दिया डाटा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़े जो इससे